नियम है आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण आई, यहाँ पर जो होता है आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है, ठीक। और यहाँ गलती हो गई, ठीक, ये यहाँ पर आपतन कोण होता है, आपतन कोण, ठीक, इसे आई से परिचित करते हैं। यहाँ पर होता है परावर्तन कोण, इसे आर से परिचित करते हैं। आपतन, दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आर है, ठीक। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम देखो, दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों की तल में मिले होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। हेलो फ्रेंड, मैं हूं महेश कुमार। आज आप लोगों को मैं प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है क्लास 10th का पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन तो मैं पढ़ाऊंगा, पहले विज्ञान को समझो, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान में साइंस, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, कोई बता सकता है? जो बताया उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें। विज्ञान के अर्थ सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो जनक है वो है अरस्तु। अरस्तु नामक वैज्ञानिक हैं विज्ञान के जनक, ठीक। हम जानते हैं विज्ञान क्या होता है। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, और तीसरा है जीव विज्ञान। तो इसमें विज्ञान में भौतिक विज्ञान पहले पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान की पहले डिफिनेशन बता दें आप लोगों को। भौतिक विज्ञान की डिफिनेशन, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव ऊर्जा आदि का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव ऊर्जा आदि का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, ठीक। रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, भौतिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान। अब हमारा पाठ आ गया, पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पहली हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश इंग्लिश इसकी होती है लाइट। प्रकाश जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है, हम प्रकाश कहते हैं, ठीक। प्रकाश, ठीक। जब किसी वस्तु मान लो टार्च है, जब किसी वस्तु पर किताब मान लो, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, प्रकाश कहलाता है, ठीक है। प्रकाश की डिफिनेशन नहीं हो गई। प्रकाश की डिफिनेशन क्या है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की डिफिनेशन क्या है? प्रकाश, ठीक। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु में स्पष्ट दिखाई देने लगता है, प्रकाश कहलाता है। अब प्रकाश के बाद है क्या? प्रकाश के गुण, ठीक। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश के गुण, प्रकाश गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक। प्रकाश के गुण जो होते हैं बहुत होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः 7 प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। प्रकाश गुण, पहला प्रकाश गुण यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक। इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसे नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, और यह प्रकार की इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, यही पर समझने की बात है, तरंगदैर्घ्य। इसका तरंगदैर्घ्य जो है 4500 से एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और कुछ किताबों में दिया गया है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से
8000 एंगस्ट्राम। तो अगर विकल्प में आए तो अगर 3900 से 7800 एंगस्ट्राम आ जाए तो उसको विकल्प पे मारेंगे, और अगर 4000 से 8000 एंगस्ट्राम आ जाए तो उस पर मारेंगे। तो लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा, अगर 3900 से 7800 देगा तो ये 4000 से 8000 एंगस्ट्राम नहीं देगा, अगर 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम देगा तो 3900 से 7800 एंगस्ट्राम नहीं देगा। ठीक, प्रकाश की गुण खत्म हो गया। इनसे समझाते प्रकाश गुण। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक, और इसे नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। प्रकाश का गुण, ठीक, इसको मैं दोबारा आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। प्रकाश पहला नंबर है प्रकाश। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसे नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जाता है। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्राम होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, इसका वेग जो होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, वैक्यूम में इसका वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, और इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्राम या 4000 से 8000 एंगस्ट्राम होता है। अब मैं आप लोग को प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन की डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक, जब प्रकाश की किरण इसे चिकने, ये चिकना, ठीक है, चिकना पायदार पदार्थ है, चिकना पायदार पदार्थ है। जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश का किरण है, ये सन है। ठीक, ये प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पायदार तल में पड़ती है तो पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ठीक, यही समझो प्रकाश का प्रवर्तन, डिफ्यूजन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पायदार तल पे पड़ती है तो पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पायदार तल पे पड़ती है तो पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पायदार तल पे पड़ती है तो पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम समझो, आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण, इसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, और इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, और बीच में यहाँ अभिलंब होता है, इसे अभिलंब कहते हैं। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। ये पहला नियम हो गया, प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम हो गया। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में मिले होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर मिले होते हैं। ठीक, पहला नियम क्या है प्रकाश का? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो होते हैं तीनों की तल में मिले होते हैं या एक ही बिंदु पे मिले होते हैं। पहला नियम खत्म हो गया। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो होते हैं तीनों की तल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों की तल में मिले हुए होते हैं। ठीक, दूसरा नियम है आपतन कोण। ठीक, आपतन कोण आई, यहाँ पर जो होता है आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है। ठीक, और यहाँ ठीक, ये यहाँ पर आपतन कोण होता है, आपतन कोण। ठीक, इसे आई से परिचित करते हैं। यहाँ पर होता है परावर्तन कोण, इसे आर से परिचित करते हैं। आपतन, दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आर है। ठीक, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम देखो, दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों की तल में मिले होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा नियम विस्तार से बताने जा रहा हूँ, एकदम विस्तार से। ठीक, माना यमोनियम पे जो है समतल दर्पण, माना यमोनियम पे समतल दर्पण है जिसपे पड़ने वाली प्रकाश किरण AB आपतित किरण, BC परावर्तित किरण तथा NB जो है अभिलंब। ठीक, ABN को आपतन कोण I तथा NBC को परावर्तन कोण R कहते हैं। ठीक,
इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित क्रिया प्रवर्तित क्रिया तथा विलंब जो होते हैं एक ही तल में मिले होते हैं। मतलब आपतित क्रिया तथा प्रवर्तित क्रिया तथा विलंब तीनों के तल में मिले होते हैं। ठीक। दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई तथा प्रवर्तन कोण आर। ठीक। आपतन कोण आई तथा प्रवर्तन कोण आर जो होते हैं तदेव आपस में बराबर होते हैं। हिंदी समझो। माना यमो निम्न एक समतल दर्पण, माना यमो निम्न एक समतल दर्पण है जिसपे पड़ने वाली प्रकाश की किरण ए बी आपतित किरण बी सी प्रवर्तित किरण तथा एन बी जो होती है अविलंब होती है। ए बी एन को हम आपतन कोण, एन बी सी को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक। इसके दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों के तल में मिले होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई तथा प्रवर्तन कोण सदैव आर के बराबर होता है। ठीक। इनसे समझो। ठीक। पहला है, हाँ, इसका डिफिनेशन एक्चुअल है। माना यमो निम्न एक समतल दर्पण है जिसपे पड़ने वाली प्रकाश की किरण ए बी आपतित किरण, बी सी प्रवर्तित किरण तथा एन बी अभिलंब है। ठीक। ए बी एन को आपतन कोण आई, ए बी एन को आपतन कोण आई तथा एन बी सी को प्रवर्तन कोण आर कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब जो होता है तीनों के तल में मिले होते हैं। तथा दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई तथा प्रवर्तन कोण सदैव आर के बराबर होता है। देखो आपतन कोण ए बी एन है ना, आपतन कोण ए बी एन, आपतन कोण ए बी एन बराबर कोण आई और प्रवर्तन कोण क्या एन बी सी है, एन बी सी बराबर कोण आर, तो कोण आई बराबर और कोण आर। ठीक। हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मेरा चैनल है महेंद्र पीसीएम स्टडी क्लासेस। ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को इसी तरह 2021 के बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप लोग जुड़े रहें तो पक्का है आप लोगों का परसेंटेज अच्छा है। ठीक। थैंक यू।